सो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिर इसके क्वेश्चन से। आपको 8.2 का सीधे क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, इससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले वाले में लिखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दे रखा है मुझे, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन, और ये जाइए यहाँ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2। तो मैं लिखा, और कॉस 30, अच्छा √3/2, और अच्छे से लिख लेते हैं √3/2 इंटू कॉस 30। अच्छा ब्रैकेट में लिखे से, ब्रैकेट मीन से भी मल्टीप्लाई होता है। कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो साइन 30 की वैल्यू आ रही है कितनी, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस 60 की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अगर हम इसे देखेंगे ना यहाँ पर, तो फिर हो क्या जाएगा बच्चों, देखो √3 का √3 ऊपर वाले का ऊपर के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 2×2=4, ऊपर पे √3 तो √10 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। तो हम इसे याद कर लेते हैं कि केवल हम वही नंबर आता है जो हम ऊपर पे लिखते हैं बस रूट के अंदर। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों 4/4, और पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर है इसका 2। तो ऐसे करते हैं, देखिए 2 tan² 45 डिग्री, तो 2 इंटू हुआ 10² 45 डिग्री। अब 10/45 का हमें पता होना चाहिए, तो 10 वाली लाइन ये है, 10/45 की वैल्यू भाई 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। तो cos 30 लिख लेता है पहले, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ बच्चों ध्यान देना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, तो साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर ये लिखा। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है आप तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, तो 2 1 जा 2, ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये हुआ 1/4 माइनस ये हुआ 3/4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 को तो ऐसे रहने दूंगा, ये देख रहा हूँ मैं, जब ये 1/4 और 3/4 दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, तो आपस में ये प्लस हो जाएंगे। बट लेकिन क्योंकि बड़ा वाला 1 में से 3 गया, तो 2/4। तो 2/4 को अगर मैं फिर से कट करूँ तो 1/2 आया, तो 2 माइनस 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2। तो कितना हो गया, 2 माइनस 1/2, तो कितना होता है, 2 2 4, 4 माइनस 1, ये हुआ 4 माइनस 1/2, यानी कि 3/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, तो हम सबसे पहले अपन वाला बना लेते हैं पहले ही। इसके बाद cos 45, तो cos 45 को देख लो आप, cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी है, तो sec 30 के लिए हम पहले cos 30 को देंगे। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो sec 30 की क्या हो जाएगी, 2/√3। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2/√3 प्लस cosec 30 के लिए हमें sin 30 देखना पड़ेगा। sin 30 की 1/2, तो इसकी पक्का क्या होगी, 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, तो फिर क्या है, फिर फर्दर है सॉल्व करना हमें। अब क्या करेंगे, 1/√2 तो ऐसे रहने देंगे हम। ठीक है, अब हम नीचे करेंगे बच्चों, ये 2 प्लस 2√3 यार पूरे के अपॉन में आ जाएगा 2। मैं क्या ना, पर 1/√2 तो ऐसे रहा, जब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे ना, तो तब हमारा इतना आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखो, 1/√2 तो आया, बट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2, अच्छा √3 था नीचे, √3 था, तो √3 ऊपर पे पहुंच जाएगा, और 2 प्लस 2√3 आ जाएगा नीचे पे। हम क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो √3 बन जाए √3, यहाँ पर जाएगा 2√2 प्लस 2 अब क्योंकि रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 2 6, तो यहाँ पर से कॉमन आ सकता है हमारा √3/2 कॉमन आ सकता है, √2 प्लस √6, ये हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसमें से √2 भी कॉमन ले, बट आप लोग शायद समझ गए होंगे ये बात। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन हम करेंगे, साइन 30, एक लाइन किस्तों में साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू प्लस का 1, cosec 60 की वैल्यू
तो साइन 60 का देखो 2/√3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा। ऐसे करेंगे सेक 30, तो सेक 30 की वैल्यू भी 2/√3 है, प्लस कॉस 60, कॉस 60 के लिए हमें साइन 60 देखना पड़ेगा, साइन 60 √3/2, कॉट 45 इसका 1 ही हुआ। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 1, तो पहले से हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा ये, इस पूरे को सॉल्व करके, माइनस 2/√3, और बड़ा वाला अपॉन लगा यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए इन सब का जो है एलसीएम, ये अपॉन 1 कुछ नहीं हुआ है, तो कितना है 2√3 आया। ठीक है, तो अपॉन में 2√3 तो होगा ही होगा। ऊपर पे क्या आएगा, ऊपर पे देखिए पहले वाले में 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 यानी कि 4, प्लस इसमें हम देखेंगे तो 2 ही 2 है, √3 नहीं है, नीचे में ना डेनोमिनेटर में, डेनोमिनेटर का नीचे डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 नहीं है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 है तो 4 + 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो ये 2√3 हो जाएगा। तो यानी कि इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद तो हमारा और भी ज़्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है, 3/2 माइनस 2/√3, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना, 3√3 माइनस 2 2 4/2√3, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 + 3 7, और ये भी, हाँ ये भी मैंने अच्छे से नहीं लिखा ना, 4 + 3 7 हो जाएगा, और नीचे पे कितना हो जाएगा सेक 30, अच्छे से एक बार दोबारा कर लेते हैं, तो यहाँ पर जरा कितना होगा 2√3, तो ये हुआ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 2 4 + 3 7 + 8, यानी कि 8/2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया डियर, 8/2√3। तो जब अपॉन अपॉन ये तो कट गया, तो हमारा बचा कितना, 3√3 माइनस 4/8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसे करते हैं, तो आप देखिए सब वैल्यूज आपके सामने रखिए, फटाफट बताइएगा मुझे, फटाफट हो जाएगा। 5 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 पता होना चाहिए, तो सेक 30 2/√3, तो इसका स्क्वायर 4/3, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का 1/4, कॉस स्क्वायर 30, अच्छा साइन स्क्वायर 30 था ना, तो साइन स्क्वायर 30 1/4, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 4/4 ये तो 1 हो गया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो 1 हो गया। यहाँ पर बच्चों देंगे तो 5/4 और होगा 16/3 -1, इन सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करते हैं, प्लस वालों को सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको 1 मारते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 -12, तो ये आ जाएगा हमारा। फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 6 + 1 7 -12, तो ये कितना हो गया 7 67/12, ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है बच्चों, तो इस वाली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, इस वाली एक्सरसाइज में हमने देखा कि जैसे 0 30 45 60 और 90 ये हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए, और इन्हीं एंगल की वैल्यू, इन्हीं वैल्यूज़ को रखना है, और वैल्यूज़ रख के क्या करना है, आंसर निकालने हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, इतना कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं है, ईजी क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन ईजी थे। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आए भी होंगे समझ में, और ईजी है ये क्वेश्चन, ये लोग आप खुद ही करने की कोशिश भी करो थोड़ा, ठीक है। अगर आप खुद करेंगे तो तभी आप जो है अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, साइन 60 cos 60 tan 60 या साइन 30। हमें ये 4 वैल्यूज दिया, अब यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 tan 30, तो इसके लिए हमें tan 30 की वैल्यू बतानी चाहिए, तो tan 30 की वैल्यू कहीं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगी tan 30 की वैल्यू 1/√3, और tan 60 की कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर जब 30 होगा तो 1/3 आ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/√3, अपॉन 3 बन जा 3, 3 + 1 4/3,
तो ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2/√3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3/4, 4/3 उल्टा हो गया, ठीक है। क्या इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे √3 है ना, तो ये कट रहा है इसलिए, ठीक है बच्चों, ये दिख गया हमें। और ये 2 से 4 2 बार कट गया, तो कितना आ गया √3/2। अब आपको ये देखना है यहाँ पे √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आप देंगे तो √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में sin 60 है, तो sin 60 हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो cos 30 होता तो वही हमारा आंसर होता, ठीक है। तो इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1 - 10² 45 डिग्री, तो ये तो 1 ही हुआ, और 1 + 10² 45 डिग्री, ये भी 1 ही हुआ, तो 1 - 1 ये तो हुआ 0/2 यानी कि 0। तो 0 किसकी वैल्यू होती है, देखिए 10 90 पे जाएंगे तो नॉट डिफाइंड आता है, तो 0 किसकी वैल्यू, तो यहाँ पर लिखा है AD, साफ साफ 0 लिखे रखा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। sin 2a = 2 sin होता है कब, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंगल की वैल्यू क्या होती है, a 2a बराबर बराबर हो जाता है कब, अगर हम a की जगह पर अगर हम कुछ भी रख दें, a 2a के बराबर हो जाता है, कब हो जाता है भाई, a की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखना पड़ेगा, तो ये कभी हो सकता है ना, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो सर क्या, अब जो हमारे पास एंगल है ना, हम उतना ही रख सकते हैं, तो हमारे पास 0 है पहले, तो 2 × 0 ये भी 0, बस, तो ये सेटिस्फाई करके ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हम यहाँ 30 रखते हैं तो वहाँ 60 हो जाएगा, अगर यहाँ 45 रखते हैं तो वहाँ पे 90 हो जाएगा, अगर यहाँ 60 रखते हैं तो वहाँ पे 120 हो जाएगा, 90 रखते हैं तो 180 हो जाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो 0 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 × 1030 अपॉन 1 - 10² 30। अब अभी मुझे याद आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन ये पिछले वाला जैसा ही है, 3 × 1 = 3, 3 - 1 2, 2/3, तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर से 2 2 तो गया, और √3 इससे गया √3, तो √3 कब आता है, √3 आता है सर 1060 में, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज